हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनामिका और आज मैं आपसे बात करूंगी कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अपना पेट कैसे कम करें। मेरा भी ऑपरेशन हुआ था और मैं यहां आपको जो भी बताऊंगी वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगी। देखिए, वेट कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट कितना था। डिलीवरी के बाद अक्सर लेडीज सोचती हैं कि वो जल्दी से पहले वाले वेट पे आ जाएं और पहले वाले शेप में आ जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आपको वेट गेन करने में पूरे 9 महीने का टाइम लग गया तो आपका वेट अचानक से कम नहीं हो सकता। इसमें कम से कम 6 महीने तो लग जाएंगे। वेट कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आपने अपने बेबी को 6 महीने तक अच्छे से ब्रेस्ट फीड करवाया है तो आपका आधे से ज़्यादा वेट तो ऐसे ही कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने बेबी को बोतल से फीड कराया है तो आपका वेट कम होना मुश्किल है। दूसरा पॉइंट है अपनी बॉडी को एक्टिव रखना। कई बार ऐसा होता है कि कई लेडीज ऑपरेशन के बाद चलना फिरना कम कर देती हैं। शुरुआती दिनों में वो अपनी बॉडी को एक्टिव कम रखती हैं क्योंकि उन्हें दर्द होता है, उन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर शुरुआत में आपने चलना फिरना कम कर दिया या अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखा तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि शुरुआत में आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। जब भी आपको मौका मिले आप वॉक करें। वॉक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि थकावट और वीकनेस की वजह से कई लेडीज खाना खाते ही लेट जाती हैं या खाना खाते ही सो जाती हैं, मगर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको खाना खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक लेटना नहीं है, ना ही सोना है। अगर हो सके तो आप खाना खाने के आधे घंटे बाद वॉक करिए। अगर आपको वॉक करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको खाना खाते ही लेटना नहीं है। अब मैं बात करूंगी आपकी डाइट के बारे में। अक्सर होता क्या है कि प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाती है, पर हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अब जो भी खाना है वो हेल्दी खाना है, जो हमारे और बेबी दोनों के लिए हेल्दी हो। आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन शामिल करना है। आपको कार्बोहाइड्रेट का यूज़ नहीं करना है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कम से कम करिए, लेकिन आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। आप जितना प्रोटीन लेंगी वो आपके और आपके बेबी के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं बात करूंगी पानी की। आपको पानी बहुत पीना है। आप जितना पानी पिएंगे उतना मिल्क प्रोड्यूस होगा। आपको एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन आपको पानी पीते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद 1 या 2 ग्लास पानी पी लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो उससे आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो उससे आपका फैट बढ़ेगा, आपका पेट बाहर की ओर आएगा। अब मैं बात करूंगी एक्सरसाइज की। आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है वो 6 महीने बाद करनी है, क्योंकि आपका सी सेक्शन हुआ है और आपके जो बाहर के टाँके हैं उसे भरने में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं, और आपके जो अंदर के टाँके हैं, जो अंदरूनी टाँके हैं, उन्हें भरने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है। इसीलिए 6 महीने के पहले आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अब मैं बात करूंगी वेट लॉस ड्रिंक की। अगर आप इस वेट लॉस ड्रिंक को पिएंगी तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपका एक्स्ट्रा फैट तो कम होगा ही, बल्कि इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ये हेल्थ ड्रिंक आपके और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए अब मैं आपको इस वेट लॉस ड्रिंक को बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए लौंग, जिंजर पाउडर और अजवाइन। आपको एक पैन में 1 ग्लास पानी लेना है और उसे गैस फ्लेम पर रख देना है। फिर उसमें आपको आधा चम्मच जिंजर पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन और 2 से 3 लौंग डालनी है। उसके बाद आपको इस पानी को अच्छे से उबाल देना है। आप इसे 2-3 मिनट तक उबलने दीजिए। उसके बाद आप इसे छान के पी लीजिए। आप इसे नाश्ते के पहले भी पी सकते हैं और आप इसे नाश्ते के बाद भी पी सकते हैं। आपको ये रोज़ 1 बार पीना है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आई होगी।